प्रदेश के संभल में नई पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। ये नई चौकी संभल के दीपासराय इलाके में बनेगी। पुलिस ने चौकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इलाके में मिठाइयां बांटी हैं। दीपासराय को संभल के सबसे सेंसिटिव इलाकों में माना जाता है और इसीलिए इस चौकी के निर्माण को बेहद अहम माना जा रहा है। अब 24 घंटे इस इलाके में पुलिस बल तैनात रहेगा, जो कि यहां की सुरक्षा के लिए बहुत अहम होगा। अलग अलग दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नई चौकी का निर्माण शुरू और जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। युद्ध स्तर पर यह निर्माण कार्य चल रहा है और इसी को लेकर पुलिस ने मिठाइयां बांटी हैं। मिठाइयों के साथ वहां के लोगों को ये जरूर बताया होगा कि अब आपकी सुरक्षा में हम 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। और जिस दीपासराय इलाके में चौकी का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये जो पूरा इलाका है वो बेहद सेंसिटिव माना हमेशा से ही जाता है। बड़ी बात यह है कि एसपी सांसद बर्क का घर इस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर भी इसी इलाके में है और इस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर वो है। इसके अलावा पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर इस चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा असीम उमर, जो कि AQIS का चीफ था, जो कि अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान में मारा गया था, वो भी इसी दीपासराय इलाके का ही रहने वाला था। अब ऐसे में अगर सरल भाषा में समझा जाए तो ये पूरा इलाका वैसे ही बहुत सेंसिटिव था और उसके बाद जिस तरह से हिंसा हुई, हालांकि जामा मस्जिद के सामने पहले ही एक पुलिस चौकी बनाई जा चुकी थी उस हिंसा के बाद, लेकिन अब एक और पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आपको यह भी बता दें, संभल के दीपासराय इलाके में नई चौकी के निर्माण से पहले नींव डाली गई, विधि विधान से पूजा हुई और इस पूजा में पुलिस वाले भी शामिल हुए हैं। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। संभल के दीपासराय में बनाई जाएगी दूसरी पुलिस चौकी और ये पुलिस चौकी भी हाईटेक होगी। इसको लेकर यहाँ पर इस वक्त पूजन हो रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस चौकी की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत थी और इस जगह को इसलिए चिन्हित किया गया ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द पुलिस चौकी बनाई जाए और कंट्रोल किया जा सके। दीपासराय वो इलाका है जहाँ से लगभग 100 मीटर से भी कम दूरी पर यहाँ के सांसद का निवास है। उसके अलावा शारिक साठा, जिसका नाम संभल हिंसा में मास्टरमाइंड के तौर पर आया था, उसका घर इसके पास है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, वो इस पूजन सामग्री के साथ यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? दीपासराय मोहल्ला अत्यंत संवेदनशील है। अपराधी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके और प्रभावी रोकथाम की जा सके, इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज पूजन के पश्चात निर्माण कार्य तेज होगा। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने दिन में ये तैयार होगी? लगभग 1000 स्क्वायर फीट की यह भूमि है और 3 मंजिला इमारत रहेगी, जिसमें CCTV कंट्रोल रूम भी रहेगा और जिससे कि आसपास के लोगों पर निगरानी रखी जा सके और प्रभावी रोकथाम की जा सके। हमने देखा क्योंकि दीपासराय काफ़ी संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि कई आतंकी संगठनों में यहाँ के युवाओं की भागीदारी रही और उनकी गिरफ्तारी भी हुई हालांकि, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें एक शख्स और पाकिस्तान की जेल में बंद है। तो यहाँ पर इस सुधार को खास तौर से इसकी बनवाने का मकसद यही है कि इनमें सुधार लाया जाता है। बिल्कुल, काफ़ी अतिवादी मानसिकता के लोग यहाँ रहे हैं और रहते रहे हैं। अपराधी भी बड़ी संख्या में है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी भड़काऊ लोगों से निपटा जा सके, अपराधियों को ठीक किया जा सके और नज़र रखी जा सके। इस हेतु यह चौकी निर्माण कराई जा रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। संभल में एक बार फिर हलचल तेज। दीपासराय में एक और पुलिस चौकी का निर्माण। एसपी सांसद के घर के पास नई पुलिस चौकी। संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से संभल लगातार संगीनों के साए में है। पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच संभल के दीपासराय में अब एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर चौकी सुचारू रूप से अपना काम शुरू कर देगी। ये वो पहली चौकी है जो ठीक जामा मस्जिद के सामने बनाई गई और इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि आसपास के लोगों ने काफ़ी समय से संभल की पुलिस को एक पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कहा था ताकि यहाँ पर की कानून व्यवस्था पर नज़र रखी जा सके। ये चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पैतृक आवास से 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा के बाद पहली पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई गई।
तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी पुलिस चौकी मानी जा रही है, जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाई जा रही है। इसको लेकर संभल पुलिस भी अलर्ट पर है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पेशेवर अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। इतना ही नहीं, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा का घर भी इस नई चौकी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी इसी इलाके में है, जो चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। दीपा सराय इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संवेदनशील रहा है। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय आतंकी संगठन AQIS से जुड़े थे। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस आतंकी संगठन का सरगना असीम उमर भी दीपा सराय का ही रहने वाला था, जिसे 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। यानी ये पुलिस चौकी संभल की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बनाई जा रही है।